कबीर साहब ने लिखा, जब बेटा माता पिता की बात को न माने, अपनी स्त्री की ही बात को माने, और ऐसे समय में कोई स्त्री पतिव्रता हो, ऐसे समय में क्या होगा, लोग भगवान का नाम लेना भूल जाएंगे। जब लोग भगवान का नाम लेना भूल जाएंगे तो फिर स्थिति क्या बनेगी। शाहीनाथ साहब ने लिख दिया था, जो तू हरि नमवा दियो है भुलाए, बोइबो असढ़वा त कटिबो कुअरवा, बोइबो कतिकवा अघाए, आगे चल के सूखा पड़ी हैं तब तू का बोइबो भाई। यानी शाहीनाथ साहब लिख रहे कि अगर आप हरि का नाम, भगवान का नाम भूल गए, वैसे तो प्रेमी भाई बहनों, नाम तो राम का नाम, कृष्ण का नाम, कीर्तन तो जगह जगह हो रहा, लेकिन वे वक्त का जय गुरुदेव नाम जगाया हुआ नाम है। जैसे द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी, उस समय भगवान कृष्ण जाकर के मदद किए, राम का नाम उस समय द्रौपदी ने नहीं लिया था। ऐसे ही जब मुसीबत का वक्त आवे तो गुरु महाराज ने कहा, मुसीबत के समय में जब आप जय गुरुदेव नाम लेकर के पुकारेंगे, मैं आपकी मदद कर दूंगा। मौत के समय भी अगर हम आप जय गुरुदेव नाम ले लेंगे तो गुरु महाराज ने कहा, बच्चा मैं आपके सिरहाने खड़ा मिलूंगा और मैं आपकी रक्षा कर दूंगा। तो शाहीनाथ साहब ने लिखा है कि जब लोग हरि का नाम भूल जाएंगे तो स्थिति क्या होगी। आषाढ़ में हल्की फुल्की बारिश होगी। अब जैसे बारिश तो आषाढ़ में आप देख रहे कि भाई हल्की फुल्की बारिश हो रही, लेकिन लोग ट्यूबवेल चलाकर किसी तरह से अपना खेती बाड़ी का काम शुरू किए। अब वो फसल उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। उनके कहने के हिसाब से आषाढ़ में आप बोएंगे और उसको क्वार में काट देंगे, कार्तिक में आप खेत तैयार रखेंगे कि भाई अब हम फिर से बुआई करेंगे, दूसरी फसल लेंगे, लेकिन पानी नहीं मिलेगा। स्थिति ऐसी बन जाएगी, उस समय गायें दर पे बंधी मर जाएंगी, चरने के लिए कहीं परती जगह नहीं होगी। ऐसी भयावह स्थिति बनेगी और ऐसे समय में फिर हम आप, नुकसान तो हम लोगों का भी होगा, लेकिन अगर हम आप एक गांव गोद ले लिए और उस गांव में हम आप जाते रहे, अगर उस गांव के लोग जय गुरुदेव बोलने लगे तो कम से कम जय गुरुदेव नाम भगवान का लेने तो लगे। तो जब वो भगवान का नाम लेने लगेंगे तो वो समय जो आने वाला है, भयावह समय, उस समय से महात्मा उनको भी बचाएंगे और हमारी आपकी भी रक्षा हो जाएगी। क्योंकि स्वामी जी महाराज ने कहा था, जब दुनिया में आग लगेगी तो आँच आपको भी लगेगी। अगर सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, सूखा पड़ जाएगा तो सबके लिए पड़ेगा। अब एक गांव में 4 लोग जय गुरुदेव जी के चेले हैं और बाकी लोग नहीं हैं, अगर सूखा पड़ेगा तो सबके लिए पड़ेगा। जब दुनिया में आग लगेगी तो आँच आपको भी लगेगी। स्वामी जी महाराज ने कहा, जब आंधी चलेगी तो बड़े बड़े वृक्ष उखड़ जाएंगे, कुछ वृक्ष ऐसे होंगे जो केवल उनकी डालियां टहनियां टूट जाएंगी, वृक्ष खड़ा होगा, फिर समय आएगा उसमें से पत्ते निकल आएंगे। तो ऐसे ही वक्त आएगा, कलयुग जाने लगेगा, सतयुग आएगा, टक्कर होगा। कलयुग जाते वक्त में देगा थप्पड़ छोड़, ले जाएगा साथ में मानव कई करोड़ कलयुगी जीव मरेंगे, काल धार की प्रबल बेग में सतयुगी जीव बचेंगे। अगर आप सात्विक विचार के हो गए, आप शाकाहारी बन गए, आपका विचार सात्विक हो गया, आपके अंदर मानवता आ गई, आप गांव गोद ले लिए, आप गांव में जाने लगे, अगर हिंदू मिला तब भी, मुसलमान भाई मिल गए तब भी, गरीब आदमी मिला तब भी, अमीर आदमी मिला तब भी, छोटी जाति का आदमी मिल गया या बड़ी जाति का आदमी मिल गया, जब आपके अंदर अच्छी सद्भावना हो जाएगी, आप सबसे जय गुरुदेव करने लगेंगे, मानवता झलकने लगेगी, तो ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इससे हमारा आपका भी तो फायदा होगा और नए लोगों को भी इसका लाभ मिल जाएगा। तो हम लोगों के द्वारा अगर नए लोगों को भी लाभ मिल रहा है तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इसका लाभ हमको आपको परमार्थी मिलेगा और परिवर्तन तो होगा ही। लेकिन हम आप थोड़ा सा इस समय खड़े हो गए, जिस तेज़ी से महाराज जी चल रहे वैसे हम आप तेज़ी से अपना कदम बढ़ाए रहेंगे। सेवा का मौका मिला है, ये लाभ हम आप सत्संगी प्रेमी भाई बहन उठा लेंगे, वरना समय हम आप नहीं जानते। मनुष्य बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। काम तो हो ही जाएगा अगर हम आप समय पर, इस समय सेवा में जोर लगा दिए, इस समय हम आप सेवा कर लिए, इस समय अगर हम आप पीछे नहीं हटे, अगर हम आप खड़े रह गए, अपना तन मन धन सब कुर्बान करने के लिए तैयार रहे, तो हमारा आपका काम बन जाएगा। यही आपके जौनपुर ज़िले में ऐसे